5000 समतांश निर्गमित किए, जिन पर याचित राशि निम्न प्रकार से है। कंपनी 10 रुपये वाले कितने शेयर इशू कर रही है? 5000। एप्लीकेशन पर कंपनी 3 रुपये ले रही है, अलॉटमेंट पर 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया और फाइनल कॉल 3 रुपया। फर्स्ट कॉल के बाद डायरेक्ट आपको फाइनल कॉल दे दी है, इसका मतलब सेकंड और फाइनल एक ही कॉल है। टोटल अमाउंट आपको चेक कर लेना है ताकि आपको पता लगे कि कंपनी ने अपने अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर किया है या प्रीमियम पर किया है। तो टोटल अमाउंट इसका कितना आ रहा है? 10 रुपया। इसका मतलब कंपनी ने अपने अंशों का निर्गमन किस पर किया है? सम मूल्य पर। टोटल शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का। और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 10 रुपया। इसका मतलब निर्गमन किस पर हुआ है? सम मूल्य पर। जनता ने संपूर्ण अंशों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। अंशधारी रवि से 1000 अंश आवंटित किए। आवंटन व प्रथम याचना का भुगतान उसने अंतिम मांग पर 400 रुपये ब्याज सहित कर दिया। आपको ब्याज का अमाउंट दे रखा है, कितना रुपया? 400 रुपया। इसका मतलब कंपनी ने जब अलॉटमेंट 2 रुपया मांगा, उस समय रवि ने अपने 1000 अंशों पर अलॉटमेंट भी नहीं दिया। फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल 2 रुपया मांगी, उस समय भी कंपनी को फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये रिसीव नहीं हुए, बल्कि इन दोनों का ही पेमेंट है। कंपनी को कब रिसीव हुआ है? फाइनल कॉल पर 400 रुपये ब्याज सहित रिसीव। तो जब आपको कोई भी राशि नहीं मिल रही है तो टोटल शेयर में से ड्यू शेयर आपको क्या कर लेने हैं? लेस कर लेने हैं। तो सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे किसकी? एप्लीकेशन की। आपको बताइए कि कंपनी हमेशा एप्लीकेशन का अमाउंट पहले क्या करती है? एडवांस रिसीव करती है। क्या लिखेंगे? अंश आवेदन राशि प्राप्त करने पर कंपनी एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव कर रही है, तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी किसको डेबिट करेगी? बैंक को डेबिट करेगी। तो क्या एंट्री बनेगी अपनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन शेयर है? समतांश है या पूर्वाधिकार? समतांश। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कंपनी को कितने अंशों पर एप्लीकेशन मिल रही है? कंपनी को पूरे 5000 अंशों पर एप्लीकेशन मिल रही है। एप्लीकेशन का अमाउंट कभी भी बकाया नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनी को तो एडवांस में लेती है। 5000 इंटू एप्लीकेशन पर कंपनी कितना रुपया ले रही है? 3 रुपया। तो 5000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट रिसीव कितना होगा? 15। कितना रिसीव होगा? 15000। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर लेने के बाद कंपनी एप्लीकेशन क्या करेगी? ड्यू करेगी। और ड्यू हमेशा किस में किया जाता है? अंश पूंजी खाते में। क्या लिखेंगे? अंश आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर कंपनी एप्लीकेशन का अमाउंट ड्यू कर रही है। ड्यू चाहे किसी को भी करो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, किसी को भी ड्यू करो। ड्यू किस में होगा? अंश पूंजी खाते में ड्यू होगा। तो जिसे आप ड्यू करने जा रहे हैं उसको आप क्या करोगे? डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जिसे ड्यू करना था उसको हमने क्या कर लिया है? डेबिट कर लिया है। और जहाँ पर ड्यू करना है उसको हमेशा क्या करेंगे? अपन क्रेडिट करेंगे। ड्यू किसको करना है? एप्लीकेशन को। कहाँ पर ड्यू करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू कंपनी उतने से करेगी जितने शेयर कंपनी ने निर्गमित किए। 5000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपया, टोटल अमाउंट कितने से ड्यू होगा? 15000। सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन मनी क्या की है? रिसीव की है। इसके बाद में कंपनी ने एप्लीकेशन अमाउंट क्या किया है? ड्यू किया है। बाकी की सारी एंट्रियों में कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? ड्यू करेगी और उसके बाद में क्या करेगी? रिसीव करेगी। अब कंपनी अलॉटमेंट क्या करेगी? ड्यू करेगी। क्या लिखेंगे? अंश आवंटन राशि को
अंश पूंजी खाते हैं हस्तांतरित करने पर कंपनी अलॉटमेंट को क्या कर रही है, ड्यू कर रही है, और ड्यू हमेशा एक ही खाते में होगा। इसमें ड्यू होगा अंश पूंजी खाते में। तो जिसे ड्यू करना है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू कंपनी उतने से ही करेगी जितने अंश कंपनी ने निर्गमित किए। कितने अंश निर्गमित किए, 5,000 इंटू अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट है 2 रुपया। तो 5,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट ड्यू किया जाएगा, 10,000। अब कंपनी क्या करेगी, इसको रिसीव करेगी। ड्यू करते समय कंपनी को कभी भी ये नहीं पता होता है कि कौन कौन बंदे आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे, या कौन कौन शेयर होल्डर आपको एडवांस में दे देंगे। ये पता कब चलता है, जब कंपनी रिसीव करती है। अब कंपनी अलॉटमेंट मनी क्या करेगी, रिसीव करेगी। क्या लिखेंगे, आवंटन राशि प्राप्त करने पर कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी किसको डेबिट करेगी, बैंक को डेबिट करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कंपनी को पेमेंट रिसीव हो रहा है, इसलिए कंपनी ने बैंक को क्या किया है, डेबिट किया है। और कौन सा अमाउंट रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट वाला। तो जो राशि रिसीव हो रही है उसको हमने क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है। कितने शेयर है आपके पास में, 5,000। क्या आपको पूरे 5,000 अंशों पर अलॉटमेंट रिसीव हो रहा, नहीं। एक अंसारी है रवि, जिसे 1,000 अंश आपने बंटित किए थे, और ये बंदा आपको अलॉटमेंट और प्रथम याचना का भुगतान कब कर रहा है, अंतिम मांग पर कर रहा है। इसका मतलब इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल आपको नहीं दी है। तो अलॉटमेंट जब आप रिसीव करेंगे उस समय इसके 1,000 अंश आपको क्या कर देने, लेस कर देने, और शेष 4,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से आपका अमाउंट रिसीव कितना होगा, 8,000। कितना अमाउंट रिसीव होगा, 8,000। कंपनी ने अलॉटमेंट क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। अब अलॉटमेंट के बाद बारी किसकी आएगी, फर्स्ट कॉल की। कंपनी अब फर्स्ट कॉल क्या करेगी, सबसे पहले ड्यू करेगी। केवल एप्लीकेशन को छोड़ते हुए एप्लीकेशन सबसे पहले कंपनी रिसीव करती है, और उसके बाद में क्या करती है, ड्यू करती है। और बाकी की सारी एंट्रियों में फर्स्ट जो है वो आपको क्या करनी है, ड्यू करनी है, और उसके बाद में क्या करनी है, रिसीव। ऐसे कैसे अपन फर्स्ट कॉल क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। क्या लिखेंगे, अंश प्रथम मांग राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। कंपनी किसको ड्यू कर रही है, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रही है। और ड्यू कहाँ करेगी, अंश पूंजी खाते में। चाहे किसी को भी ड्यू करो, एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर रही है, और ड्यू उतने से करेगी जितने कंपनी ने निर्गमित किए। कितने अंश निर्गमित किए, 5,000 इंटू फर्स्ट कॉल कितनी है, फर्स्ट कॉल है आपके 2 रुपया। तो 5,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट ड्यू किया जाएगा, 10,000। ड्यू करते समय कंपनी कभी भी बकाया और अग्रिम अंशों को ध्यान में नहीं रखती है। कब ध्यान में रखती है, जब वो रिसीव करती है। अब कंपनी क्या करेगी, अंश प्रथम मांग राशि को प्राप्त करने पर कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी किसको डेबिट करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी फर्स्ट कॉल क्या कर रही है, रिसीव। टोटल कितने शेयर है, 5,000।
क्या फर्स्ट कॉल कंपनी को पूरे 5,000 अंशों पर रिसीव हो रही है? नहीं। रवि जी से 1,000 अंश आवंटित किए, आवंटन व प्रथम याचना का भुगतान उसने कब कर दिया है? अंतिम मांग पर। इसका मतलब फर्स्ट कॉल भी रवि ने अपने अंशों पर नहीं चुकाई है, अपितु इसका भुगतान कब किया है? अंतिम मांग पर। तो फर्स्ट कॉल जब आप रिसीव करोगे तब रवि के 1,000 अंशों पर यह कॉल आपको मिलने वाली नहीं है। तो नेट कितने अंशों पर मिलेगी आपको ये राशि? 4,000 अंशों पर, और 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट रिसीव होगा? तो फर्स्ट कॉल तक हमने एंट्री कर ली है। अब बारी आती है आपके अंतिम मांग की। अब कंपनी क्या करेगी अंतिम मांग? पहले ड्यू करेगी। क्या लिखेंगे? अंश द्वितीय व अंतिम मांग अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्या कर रही है? ड्यू कर रही है। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू कंपनी उतना ही से करेगी जितने अंश कंपनी ने क्या किए? निर्गमित किए। कितने अंश निर्गमित किए? 5,000 इंटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपके 3 रुपया। तो ड्यू कितने से करेगी? 15। अब कंपनी इसको क्या करेगी? रिसीव करेगी। अंश द्वितीय व अंतिम याचना प्राप्त करने पर। कंपनी अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी किसको डेबिट करेगी? बैंक को। बैंक अकाउंट कौन सी राशि मिल रही है? फाइनल कॉल। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। साथ में कंपनी को बकाया याचना भी मिल रही है। किसके अंशों पर? रवि के अंशों पर। रवि ने अपने 1,000 अंशों पर आवंटन व प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया, अपितु इन दोनों के भुगतान उसने अंतिम मांग पर 400 रुपए ब्याज से कर दिया। तो अपन इसके अंदर इसको क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। और क्या मिल रहा है आपको? और आपको एक अलॉटमेंट की बकाया राशि मिल रही है, तो हमने लिखा है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और आपको फर्स्ट कॉल की बकाया राशि मिल रही है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और साथ ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लिख दिया अपन ने टू इंटरेस्ट अकाउंट। फाइनल कॉल कितने अंशों पर? फाइनल कॉल किसी की बाकी नहीं है, तो फाइनल कॉल पूरे 5,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कितनी रिसीव होगी? 15,000। अलॉटमेंट 1,000 अंशों पर ड्यू था, इंटू अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 2 रुपया। तो 1,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट रिसीव होगा? 2,000। फिर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली 1,000 इंटू फर्स्ट कॉल भी कितनी है? 2 रुपया। तो 1,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल कितना अमाउंट रिसीव होगा? 2,000। और इंटरेस्ट का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा कितना? 400 रुपया। टोटल अमाउंट कितना रहा है? 15 2 17 19,400 रुपया। तो आपको फाइनल कॉल पर टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा? 19,400 रुपया, जिसमें ये तो आपका फाइनल कॉल का अमाउंट है 15,000। फाइनल कॉल के साथ साथ आपको क्या क्या रिसीव हो रहा है? एक तो अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है जो पहले बकाया था, एक तो आपको फर्स्ट कॉल रिसीव हो रही है जो भी पहले बकाया थी, और साथ में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। कितना? 400 रुपया। तो ये आपके बकाया मांग से रिलेटेड क्वेश्चन। और एक बैंक अकाउंट अगर आपको बनाने को कह दिया जाए तो आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है आपको? लेजर पोस्टिंग। कैसे करोगे लेजर पोस्टिंग? फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो जहाँ जहाँ बैंक का नाम आ रहा है वहाँ वहाँ पोस्टिंग होगी। बैंक के डेबिट में क्या लिखोगे? आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना है? 15,000।
उसके बाद में फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री में देखो बैंक का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो छोड़ो इसको। तीसरी एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको भी छोड़ो। उसके बाद में चौथी एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है, यस। एंट्री क्या आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट कितना है 8000। तो बैंक के डेबिट में आप क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसको भी छोड़ो। उसके बाद अगली एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है, यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक के डेबिट में आप क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट है 8000, तो ये 8000 लिख दिया। अगली एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा है, छोड़ो। नेक्स्ट एंट्री में बैंक का नाम आया, यस। एंट्री क्या आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल और टू इंटरेस्ट, तो अपन लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल, फाइनल कॉल का अमाउंट कितना 15000। उसके बाद में अलॉटमेंट का बकाया अमाउंट रिसीव हुआ, अलॉटमेंट का बकाया अमाउंट कितना है 2000। उसके बाद में फर्स्ट कॉल का बकाया अमाउंट रिसीव हुआ, वो भी कितना है 2000, और साथ में आपको इंटरेस्ट मिला कितना रुपया 400 रुपया। और क्रेडिट साइड में अपन क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस। इसका जो योग आ रहा है वही अपन कहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। इससे आगे अपन कल करेंगे।